अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है। आज मनीष सिसोदिया ने अपने दिन की शुरुआत एक पोस्ट के साथ की। वो पोस्ट दिखाता हूं आपको क्या है। वो पोस्ट देख, ये आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। इस तस्वीर में मनीष सिसोदिया अपनी धर्मपत्नी के साथ चाय का आनंद ले रहे हैं। चेहरे की मुस्कान जरा चेक कीजिए, ये कॉन्फिडेंस की पहली तस्वीर है। मनीष सिसोदिया की आजादी की सुबह की दूसरी तस्वीर यह है जब वो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर बजरंग बली का आशीर्वाद देने पहुंचे। वहां भी उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। अब तीसरी तस्वीर जरा देखिए। मनीष सिसोदिया की तस्वीर है, गिरफ्तार होने से पहले भी राजघाट गए थे और आज अपनी आजादी की पहली सुबह भी वो राजघाट पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के बाकी नेता और मंत्री मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया की सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि उनके भाषण में भी कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम हाई रहा। जोरदार तालियों से वेलकम करिए, जोरदार तालियों से पूरी तरफ से। भ्रष्टाचार का एक ही काम, ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे, केजरीवाल कौन है जानते हो? तो यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। ऐसी ऐसी धारणाएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डालते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये, कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ गए। जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंग बली जी की कृपा से। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मनीष सिसोदिया में नहीं है, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी में। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर मंत्री खुशी के समंदर में डुबकी लगा रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, ये सब यूं ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया नंबर 2 रहते हैं। पिछले 4 महीनों से दोनों नेता जेल में थे। अब सिसोदिया बाहर आ गए तो इसे जानकार आम आदमी पार्टी की आधी जीत के तौर पर देख रहे हैं और मनीष सिसोदिया की जमानत को आपके लिए संजीवनी बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। वजह नंबर 1, मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद कि सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जल्द जमानत मिलेगी। वजह नंबर 2 ये कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में केजरीवाल की जगह पर अब मनीष सिसोदिया चुनावी कैंपेन की कमान संभाल सकते हैं। और वजह नंबर 3 कि सिसोदिया की रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी लोगों को बता पाएगी कि शराब घोटाले में आपको फंसाने की साजिश रची गई। तो इसका असर यह हुआ कि अब तक जो पार्टी बैकफुट पर थी वो फ्रंट फुट पर आ गई है और फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी अब बैकफुट पर चली गई। लेकिन दिखा नहीं रही है कि बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी। शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैं यह भी कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि एक और पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन 18 महीने से ज्यादा की अवधि हो गई, अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इस पापी आप कट्टर बेईमान अराजक अपराध पार्टी और अरविंद केजरीवाल के डीएनए में भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी है।
क्योंकि यूपी में पुलिस भले ही लेट हो, लेकिन अपराधियों को सजा देने में बुलडोजर सदैव तत्पर रहता है। यूपी में बाबा के बुलडोजर का कितना खौफ है, इसका एक वीडियो, एक सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जरा देखिए आप। ये यूपी के हरदोई का है, हरदोई में अतरौली थाने का, जहां हाथों में एक प्रिंट आउट लेकर के खड़े हैं, लोगों की लाइन लगी है। लाइन भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी लंबी लाइन है। और ये सारे के सारे लोग थाने के सामने पहुंचे हैं। ये जितने लोग पहुंचे हैं ये हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। वो थाने पहुंचकर अपराध ना करने की शपथ लेने आए। इन सारे हिस्ट्री शीटर्स ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। कईयों पर हत्या जैसे अपराध भी दर्ज हैं, लेकिन सभी 71 हिस्ट्री शीटर ने एक साथ थाने पहुंचे और अपराध से तौबा कर ली। सभी नहीं, तमाम लोग ऐसे हो तो गन्ने के खेत में बैठकर भी हम बता रहे हैं कि क्या पार्टी हरदोई का अतरौली थाना अपराध मुक्ति केंद्र बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। जैसे नशा मुक्ति केंद्र में लोग नशे से तौबा करते हैं, ठीक वैसे ही अतरौली थाना में बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स अपराध से तौबा कर रहे हैं, जिसका नंबर आता जा रहा है। थाना अध्यक्ष के सामने अपराध ना करने की शपथ ले रहा है। काम धंधा कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, देख लेना। नहीं बाबू जी, कभी देख लेना। अतरौली के सारे हिस्ट्री शीटर्स थाने में लाइन लगाकर खड़े हैं। इनमें से कई हिस्ट्री शीटर्स ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनके नाम से लोग खौफ खाते थे वो खुद खौफ खाए हुए हैं। ये डर किस चीज का है? क्यों शपथ पत्र पुलिस को दिया है? शपथ पत्र दिया है, बीवी बच्चे हैं और उनको देख रेख करनी है। घर पे पुलिस की कार्रवाई ये है कि बुलडोजर चल जाता है, तो उससे ज़्यादा सही है कि अपना सामाजिक जीवन जिएं, उससे हमारी भी सुरक्षा रहेगी, बाल बच्चों की भी सुरक्षा रहेगी। अच्छा, तो ये बात है। मतलब पुलिस से डर नहीं लगता साहब, जितना बुलडोजर से लगता है। और इतना लगता है कि बड़े बड़े अपराधियों को घर परिवार की याद आ रही है। शपथ पत्र में क्या कहा है? कहा गलत काम नहीं करेंगे कुछ, और बीवी लड़के बच्चे देखेंगे बस। कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं तुम्हारे ऊपर? हमारे 302, 307 यही सब मुकदमे दर्ज थे। ये मुकदमे कब से दर्ज होने शुरू हुए? सर 90 से। 90 से? हाँ। तो अभी ये डर क्यों आ गया अचानक से? बुलडोजर की वजह से कि घर मकान गिर जाएगा, लड़कियों शादी नहीं कर पाएंगे। सैनी से लड़की हैं हमारी 2। ये हैं मिंटू सिंह। अतरौली में इनके नाम का सिक्का चलता था। 4 अटेम्प्ट टू मर्डर और 1 मर्डर का चार्ज। इलाके के बड़े और नामी हिस्ट्री शीटर रहे, लेकिन थाने से शपथ लेकर लौटे हैं कि अब कभी अपनी हिस्ट्री नहीं दोहराएंगे। क्या नाम है आपका? शिवा सिंह। ये बताइए कि अपने पिताजी को आपने क्या कहा? नहीं, पिताजी को बहुत समझाया है, और अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तब से कोई लड़ाई झगड़ा या कभी कुछ हुआ नहीं है। हमारे जब से हम जानने वाले हुए हैं कभी जेल और गए नहीं हैं। पहले जो हुआ है वो शायद यही बता सकते हैं, बाकी ऐसा शपथ पत्र दिया है तो वजह कुछ हो रही हो ना? क्यों? वजह सर ये है कि आप थोड़ा रहम कर दीजिए, यही उम्मीद है, और बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है। बस इसीलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये सब जो पुराना मैटर है वो सब सॉल्व करके आगे की कार्रवाई की जाए। बहुत बढ़िया है, घर पर बुलडोजर चले उससे बेहतर है कि अपना चाल चरित्र सुधार लें। हमने ना अपराध किया ना करेंगे कभी। योगी सरकार में अपराध करने वाला ठीक है, नहीं कोई रह नहीं जाएगा। अच्छी सरकार चल रही है, कौन सी हमको मुसीबत है, हम क्यों अपराध करेंगे? हमने चलिए, पुलिस का ना सही, बुलडोजर का सही, मकसद तो यही है कि अपराधियों को डर लगना चाहिए। वैसे एक बात तो है कि हिस्ट्री शीटर्स के चेहरे पर यह डर अच्छा लग रहा है। हरदोई से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। तो आपने देखा कि पूरी यूपी पुलिस के लिए अतरौली थाने ने कैसे जबरदस्त मिसाल कायम कर दी है। हिस्ट्री शीटर को लाइन हाजिर करके अतरौली थाने ने जो उदाहरण पेश किया उससे पूरी यूपी पुलिस को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बदमाशों का डरना जरूरी है, फिर चाहे वो बुलडोजर से डरे या किसी और वजह से। जी न्यूज़।